कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 12 की मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे डेरिवेशंस की एक सीरीज चल रही थी। इसमें हम लेसन 1 के 5 डेरिवेशन करा चुका हूं। लेसन 2 का मैं छठा डेरिवेशन ये वाला था जो कि इससे पहले मैंने कराया था। तो आज की इस वीडियो में हम 7वां डेरिवेशन करेंगे इस सीरीज का, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज का डेरिवेशन संख्या 7 यानी D7। तो इसको करेंगे और ये देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा ये कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, ऐसे कहेगा आवेशित, या कभी कभी आवेशित चालक बोल सकता है, या आप संधारित्र भी कह सकता है। चालक कह सकता है या संधारित्र, तो घबराना नहीं है, जो भी कहे। आवेशित चालक या आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, सिद्ध करो किसी आवाज कम कर लो, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² होती है। ये आपका क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से। आवेशित चालक या कहेगा आवेशित संधारित्र, ये या तो आवेशित चालक कहेगा या संधारित्र कहेगा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, सिद्ध करो कि किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² होती है। ओके, चलिए। तो अब आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या, यदि ये क्वेश्चन इस तरीके से आया तो पहले हेडिंग डालना है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, फिर उसकी परिभाषा क्या लिखोगे। आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है ये क्या होता है कि भैया आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा यानी किसी भी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है। देखिए, किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है उसे हम उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ गई। किसी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाएगा उसको उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये तो थ्योरी पूछ ले तो थ्योरी। अब डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन के लिए हम कहेंगे कि हेडिंग डाल देंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है, अब हमको क्या करना है, माना किसी चालक की धारिता C है, या माना हमारे पास एक चालक है जिसकी धारिता C है, यह संधारित्र बोलेगा सवाल में तो कहेंगे माना किसी संधारित्र की धारिता C है। तो आपकी मर्जी है, जैसा चाहो वैसा लिख दो, क्वेश्चन जैसा वैसी भाषा। तो माना किसी चालक की धारिता C है तथा इस चालक का प्रारंभिक विभव 0 है। माना अभी जो कोई चालक है चार्ज नहीं है तो उसका विभव कितना है, 0। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्क पर है बिल्कुल 0%। ठीक है, जब किसी चालक को +Q आवेश दिया जाता है तो चालक का विभव 0 से बढ़कर V हो जाता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए प्लग लगाकर इसको चार्जिंग पे लगा दें मोबाइल को, तो यदि 0 था तो 2-4% हो जाएगा, 4%, 10%, 20%। आजकल सुपरफास्ट चार्जर है तो 10 मिनट में 80%, 90%, 100 कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव 0 से बढ़कर V हो जाता है। ठीक है, तब की कंडीशन, तब आवेशित यानी कि जब हमने, देखिएगा ऐसे समझो कि भाई ऐसे एक चालक था, अभी इसका विभव कितना है, प्रारंभिक विभव इसका 0 है। बात समझिएगा। अब हमने इस चालक को क्या करा, इस चालक को बाहर से +Q आवेश दिया, तो भाई इसका विभव V1 कितना 0 था, तो अब इसका विभव V2 हो गया, और 0 से बढ़कर कितना हो गया V। तो इसका जो विभव है अब 0 से बढ़कर कितना हो गया, 0 से बढ़कर V हो गया। कब, जब हमने इसको चार्ज कर दिया। तो अब ये जो चालक है कैसा हो गया, आवेशित हो गया। क्या हो गया, अब ये चालक आवेशित हो गया क्योंकि हमने इसको क्या दे दिया, +Q आवेश दिया है। आवेश देने पर ये चार्ज हो गया। तो अब इसको आवेश दिया और ये चार्ज हुआ, तो उस दौरान इस चालक द्वारा कुछ तो कार्य किया गया होगा, उसी कार्य को हम इस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि जो कार्य किया जाता है वही इस चालक में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है।
जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो चालक को आवेशित करने में, चालक की स्थितिज ऊर्जा हमको निकालनी है, तो चालक की स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या, कि चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। ठीक है, अब भाई नॉर्मल आपको पता है विभव की परिभाषा क्या होती है, विभव V बराबर फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। ठीक है, अब इस Q को इधर ले आएंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, V इंटू Q, ये हो जाता है W बराबर फॉर्मूला। तो वही यहाँ पे हम कार्य निकालेंगे, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, विभव इंटू आवेश। लेकिन यहाँ पे क्या लिया जाएगा, औसत विभव, क्योंकि दो विभव है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिया जाएगा औसत विभव, औसत विभव, औसत विभव इंटू चालक को दिया गया आवेश। ठीक है, ऐसा क्यों, भाई जब किसी चालक को जब हम आवेश देंगे तो उसके विभव में वृद्धि हो रही है। भाई किसी चालक को हम आवेश दे रहे हैं तो उस आवेश चालक में उसके विभव में वृद्धि हो रही है। तो भाई अब ये वाला V तो लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो आवेशित हुआ है इतना, शुरुआत में 0 था, तो हम इनका औसत विभव लेते हैं हमेशा। कितना लेते हैं, औसत विभव, शुरुआत में कितना था और इतना कितना हो गया। मान लीजिए भाई चालक पर 10 वोल्ट पहले से विभव होता, अब उसका कितना 20 वोल्ट विभव देने से उसका विभव कितना हो गया, 30 हो गया। तो इसका मतलब 30 हो गया, तो हम इस 30 को काउंट थोड़ी ना करेंगे, इसको 10 से 30 पहुंचने में कितना लिया, तो हम इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग करेंगे, औसत विभव लेते हैं हम। कितना लेते हैं, औसत विभव, इसलिए ये हो जाएगा U बराबर। और विभव, औसत विभव कैसे निकलेगा भाई, औसत विभव, क्योंकि हमारे पास दो विभव हैं, एक V1 प्लस V2, दो विभव V1 प्लस V2 बट्टे 2 हो जाएगा ये, फिर इंटू आवेश कितना Q। ठीक है, तो W बराबर कितना हो जाएगा, V1 का मान कितना 0 और V2 का मान V बट्टे 2 इंटू Q। तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टे 2 VQ। एक फॉर्मूला तो ये निकल आया, क्या निकल आया, एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, चलिएगा, अब यहां से यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, हम जानते हैं कि Q बराबर होता है CV, ये आवेश की मात्रा बराबर C इंटू V, ये होता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे रख देंगे, तो U बराबर 1/2 V इंटू Q की जगह पे CV रख देंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, क्योंकि इस V की इस V में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो CV स्क्वायर, इतना जूल, ये आ गया, इतने जूल आ गया। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा, यदि आप कहेंगे सर ये तो आपका Q बराबर CV है, हम यहाँ से, हमारे पास V तो है सर, हम इस V का भी तो फॉर्मूला रख सकते हैं, Q अपॉन C, बिल्कुल रख सकते हो। यदि आप इस फॉर्मूले में समीकरण एक में, समीकरण एक में हम क्या रख रहे हैं, V बराबर Q अपॉन C, ये रख रहे हैं, तो U बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 V की जगह पे क्या रख देंगे हम, V की जगह पे हम रख देंगे Q अपॉन C इंटू, और उधर कितना Q है, तो U बराबर एक और फॉर्मूला Q स्क्वायर अपॉन C। तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं भाई, U के 3 फॉर्मूले होते हैं। यदि ये न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा, ये भी जूल में रहेगा, न्यूमेरिकल के लिए कैसे काम आएगा, यदि आपका सवाल में विभव और आवेश दे रखा है तो ये वाला U का फॉर्मूला लगेगा, और यदि धारिता और विभव दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और यदि क्वेश्चन में आवेश और धारिता दे रखी है तो, और ऊर्जा आपसे पूछ रहा है तो ये वाला लगेगा। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लगता है। ओके, चलिएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक, एक और डेरिवेशन, 2 डेरिवेशन करेंगे आज हम। ठीक है, एक और, चलो एक डेरिवेशन क्या, दूसरा हम आज ही डाल देंगे और थोड़ी देर बाद डाल देंगे। ठीक है, यहीं पर हम दूसरा डेरिवेशन करेंगे, दूसरे डेरिवेशन को मैं लिख दे रहा हूँ। दूसरा डेरिवेशन आपका रहेगा अब अगली वीडियो का, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये रहेगा, दो आवेशित चालकों को एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा में हानि। ठीक है, अब डेरिवेशन कौन सा रहेगा, दो चालकों को, दो आवेशित चालकों को
एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा में हानि। का व्यंजक, ये करेंगे अब हम। ठीक है, अब इसमें इंपोर्टेंट वगैरह मत पूछना, सभी इंपोर्टेंट है, इसको करेंगे। और ये जो डेरिवेशन है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है तो ये हो जाएगा, ये करेंगे। फिर इसके बाद में आपका मैं चार पांच डेरिवेशन है इसमें, मैंने आपको फिर समान, अब इसके बाद में करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, उसकी धारिता के लिए। फिर समांतर प्लेट, समांतर प्लेटों के बीच में यदि कोई आंशिक रूप से उसमें कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है तो उसकी धारिता का व्यंजक। फिर इसके बाद में करेंगे कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक। बस इस तरीके से तो ये पूरे चैप्टर में बस यही डेरिवेशन में और है नहीं इसमें। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल नहीं, आज ही, मतलब इसके थोड़ी देर बाद ये वाला डालेंगे। ठीक है।